हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्याण स्टडी पॉइंट। आज हम इतिहास कक्षावार भी पार्ट 5 यात्रियों के नज़रिए से इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं जो 2 नंबर और 3 नंबर में आ जाते हैं अक्सर। इस वीडियो में मैं आपको 9 से 10 क्वेश्चन करवा दूंगी। इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देखिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो कर लेना, वैसे आपकी मर्ज़ी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इब्न बतूता का नारी दासी के बारे में कोई जो एक विचार जो लिखा था उसमें उसने बहुत सारे विचार बताए थे, उनमें से एक बताना है हमें। इब्न बतूता ने बताया कि दासियों को अमीर लोगों पर नज़र रखने के लिए और जासूसी करने के लिए भी रखा जाता था। ऐसा इब्न बतूता ने देखा होगा, समझा होगा, तो इसके बारे में उन्होंने ये लिखा है। सेकंड क्वेश्चन, अल-बुरूनी को संस्कृतवादी परंपरा को समझने में भाषा का अवरोध क्यों आया था? जो वो भाषा को समझते थे ना, तो उसमें उनको इतना विरोध क्यों आया, इतना मतलब समझने में इतनी कठिनाई क्यों आई? क्वेश्चन मेनली ये पूछा गया है क्योंकि सांस्कृतिक मतलब जो हमारी संस्कृति थी और अरबी और फ्रांसी भाषाओं में इतनी विभिन्नता, मतलब बहुत ज़्यादा अलग था, अपोजिट था, विभिन्नता थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा के अनुवाद करना आसान नहीं था। मतलब उस भाषा में जो लिखा है और हमारी भाषा में जो लिखा है उसमें ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल होता था, आसान नहीं माना गया था। इसलिए उनको अल-बुरूनी को इतना ज़्यादा अवरोध आया था, इतना मतलब टाइम लगा था। ये क्वेश्चन है मेनली, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अल-बुरूनी का जन्म कौन से सन में और कहाँ हुआ था? सन 1973 973 में ख्वारिज़म में हुआ। ये क्वेश्चन 1 नंबर में बहुत आता है 5वें चैप्टर से। ये मेन क्वेश्चन है, इसमें का आता रहता है ये क्वेश्चन। उदाहरण देके दर्शाइए कि भारतीय सूती वस्त्र की मांग पश्चिम व दक्षिण एशिया में बहुत अधिक क्यों थी? हमें मेनली ये बताना, पश्चिम और दक्षिण एशिया में सूती वस्त्र जो थे उनकी मांग अधिक क्यों थी? भारतीय कपड़े, विशेष रूप से सूती कपड़े की मांग अधिक थी। मतलब विशेष रूप से सूती कपड़े, क्योंकि वो गर्मी में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब उसमें उतनी गर्मी नहीं लगती पहनने में गर्मी में, इसलिए उसकी मांग आई थिंक बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि भारत इस उत्पादन का एकमात्र केंद्र था, और इसलिए भी थी क्योंकि भारत से ही उसका उत्पादन होता था, एकमात्र केंद्र था। और गुजरात में ना सूती जो वस्त्र थे उसकी उपलब्धता थी। मतलब गुजरात से ज़्यादा सूती वस्त्र डिस्ट्रीब्यूट मतलब दिया जाता था, बेचा जाता था अदर कंट्रीज में, जैसे कि दक्षिण और पश्चिम एशिया में। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, पीछे इसका आंसर है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बर्नियर ने मुगल शासन के अंतर्गत शिल्पकारों की जटिल सामाजिक वास्तविकता का वर्णन किस प्रकार किया? और किया जो था वो कोई एक कारण बताना। मतलब एक कारण क्वेश्चन में, जब पेपर में आएगा तो 2 कारण पूछ ले, 3 कारण पूछ ले, मतलब कारण कितने पूछ सकता है वो। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो एक ही कारण पूछा था, तो इसका एक ही पॉइंट दे रखा है। शिल्पकारों के पास अपने उत्पादन को ना बेहतर बनाने का अपने उत्पादन को बेहतर बनाने की कोई प्रोत्साहन नहीं था। मतलब शिल्पकार जो थे उनको अपने उत्पादन को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन, मतलब कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण मतलब अधिकतर भाग राज्य द्वारा कर लिया जाता था। वहाँ पे कर ना अधिक लिया जाता था, इसलिए उन्हें मुनाफे का ज़्यादा खुशी नहीं हो पाती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक
दुआत्र बरबोसा का यात्रा वृत्तांत किस प्रकार संदर्भ में है? किस प्रकार संदर्भ में है? क्वेश्चन ही मेन संदर्भ में है, यही पूछा गया है। दुआर्ते बरबोसा ने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत, ये मेन पॉइंट है, विस्तृत विवरण किया। यही है मेन, मतलब पूरे आंसर का ना विवरण किया था उन्होंने, विस्तार से विवरण किया था, विस्तार से बताया था। ये मेन क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप इतना भी लिख दोगे तो भी आंसर 1 नंबर तो आराम से मिल जाएगा। इसमें 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, मैंने वो पीछे नहीं लिखा। इब्न बतूता द्वारा वर्णित 2 प्रकार की डाक व्यवस्था के नाम बताइए। और ये क्वेश्चन ना ज़्यादातर 8 नंबर में पूछा जाता है। इसका आंसर ये इतना सा नहीं होगा, ये 1 नंबर में पूछा जाएगा ना, 1 नंबर में, तो आप इसका आंसर ये 2 दे सकते हो। पर 8 नंबर में पूछा जाएगा तो इसका बहुत बड़ा आंसर बनता है। इसे मैं 8 नंबर वाले क्वेश्चन में ज़रूर करवाऊँगी। तो पैदल डाक व्यवस्था और अश्व डाक व्यवस्था, ये 2 पॉइंट लग जाओगे तो 1 नंबर में आएगा ना, तो आराम से नंबर मिल जाएगा 1 नंबर। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो कौन थे? मार्को पोलो जो थे ना, वो इटली के यात्री थे। इनके नाम बड़े अजीब से होते हैं, याद नहीं होते रहते, पर पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मार्को पोलो इटली के यात्री थे, व्यापारी, खगोल शास्त्री भी थे, और खगोल कृति, मतलब खगोल कृति, ये बहुत सारे मतलब चीज़ें होती थी जो यात्री करते थे ना, उनके बारे में आप सुनोगे कि वो मतलब कोई तो चिकित्सक भी होता था, डॉक्टर भी होता था, तो उनमें बहुत सारे गुण होते थे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्नियन का शिविल नगर से क्या अभिप्राय है? मतलब शिविल नगर जो था वो कहते थे, तो उससे क्या अभिप्राय क्या था? मेन वो जो शिविल नगर कहते थे उससे अभिप्राय बताना है। बर्नियन मुगल कालीन शहरों को शिविल बताते थे, मतलब मुगल कालीन जो शहर थे ना उनको शिविल नगर कहते थे। कौन कहते थे? बर्नियन। उनका आशय उन नगरों से जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविल पर निर्भर थे। मतलब कुछ आश्रय, उनके जो नगर जो थे वो अपने अस्तित्व में रहने के लिए कुछ राजकीय शिविल पर निर्भर थे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है मेरा, और ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी, उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर करवा रखे हैं, चार नहीं, 3 नंबर वाले, 1 नंबर वाले और 8 नंबर वाले, तो ज़रूर जाके देखिए। अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, 15 या फिर 18 तारीख को है 12th के एग्ज़ाम, तो प्लीज़ अच्छे से देना। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी, तो अगर मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बेल आइकन प्रेस कर देना।